ओम गणेशाय नमः। नवरात्रि के दिनों में किए जाने वाले उपायों के बारे में आज हम बात कर लेते हैं। देखिए 9 दिन जो माता के होते हैं ये बहुत ही सिद्ध दिन होते हैं। माना जाता है कि किसी भी तरह का कोई शुभ कार्य करना है तो आपको बगैर निकाले ही, बगैर जन्मपत्री देखे ही आप ये शुभ कार्य कर सकते हैं। तो पूरे 9 दिन जो होते हैं वो बहुत ही शुभ हैं। उसमें अगर कुछ उपाय कर लिए जाएँ तो कौन से वो उपाय हैं जिसकी वजह से आपके रुके हुए सारे काम बन जाते हैं, तो आइए ध्यान से सुनते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने रिश्तेदारों में या अपने फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी भला हो सके। देखिए जब भी हम कोई भला करते हैं या कोई अच्छा काम करते हैं उसका कुछ अंश जो है वो हमें भी प्राप्त होता है। इसीलिए हमारे भी जो रुके हुए काम हैं या कोई भी दिक्कत परेशानी है वो भी हमारे भी दिक्कतें दूर होती हैं और हमारे भी कार्य बनते हैं। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम किसी का अच्छा काम करने जा रहे हैं तो उसी का भला होगा, उसमें आपका भी जो हित है वो भी निहित है, रहता ही है। देखिए नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक अगर आप चमेली के तेल के दीपक में 2 लौंग डालकर जलाएं, इस दीपक को बजरंग बली की तस्वीर के आगे रख दें। दीपक जलाने के बाद दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करें। फिर देखिए कैसे आपके सभी रुके हुए काम आसानी से पूरे होते हैं। ये ऐसा उपाय है जिसे करने मात्र से हनुमान जी की और माता रानी की दोनों की कृपा आपको प्राप्त होती है। देखिए थोड़े से और उपायों के बारे में जान लेते हैं। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए नवरात्रि के दौरान माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके अलावा हर दिन स्नान करने के बाद तुलसी के पौधे में जल ज़रूर ही चढ़ाना चाहिए, मगर ये आपको ध्यान रखना है कि आपको रविवार को और मंगलवार को तुलसी में जल नहीं देना है। नवरात्रि के दौरान माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाने से विशेष लाभ होता है। इस उपाय को करने से भक्तों को शुभ फल की प्राप्ति होती है और धन लाभ भी होता है। ये ज़रूर ही आप कर लीजिएगा, जो भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाती हैं। देखिए सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए यदि आप अपने घर में सुख समृद्धि और शांति बनाए रखना चाहते हैं तो दुर्गा जी की पूजा करते समय 2 लौंग ज़रूर समर्पित करें। इससे आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। परिवार में शांति लाने और नज़र दोष को हटाने का ये बहुत ही कारगर उपाय माना जाता है। और इसके साथ इसे बचाए रखने के लिए आप एक पीले वस्त्र में 2 लौंग बांधकर घर के किसी भी एक कोने में लटका दें। जगह ऐसी हो जहां किसी और की नज़र ना पहुंचे। यदि घर में बीमारी बहुत है और आप बीमारी से परेशान हो चुके हैं तो इस उपाय को ज़रूर आजमाइएगा। नवरात्रि के दौरान यदि आपके घर में किसी भी सदस्य की तबीयत खराब चल रही है, कोई बीमारी के कारण काफ़ी दिनों से जूझ रहा है, तो आप तवे पर भुने हुए 7 से 8 लौंग को घर में किसी भी कोने में रख दें। ऐसा करने से काफ़ी हद तक सेहत में सुधार देखने को मिलेगा और माँ दुर्गा की कृपा आपके परिवार के सदस्यों पर बनी रहेगी। देखिए एक और उपाय है जो कि लड़ाई झगड़े से जुड़ा हुआ है। यदि लड़ाई झगड़े से बहुत ज़्यादा आप परेशान रहते हैं और समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, तो कुछ लोगों के घरों में बात बात पे बहस हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, घर में नकारात्मकता उदासी छाई रहती है। इस तरह के ग्रह कलेश को दूर करने के लिए आप लौंग का ये बेहद ही सरल उपाय कर दीजिए। नवरात्रि के दौरान आप सुबह के समय में कपूर में 2 लौंग डालकर जलाएं। ऐसा करने से 9 दिनों तक ऐसा ही करें। मान्यता यह है कि ऐसा करने से ग्रह कलेश और घर में फैली नकारात्मकता दूर हो जाती है। देखिए एक और इसका उपाय मैं आपको बता देती हूँ, जो कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ है। वो आप नियमित रूप से 9 दिन यदि करते हैं तो माना जाता है दुख दरिद्रता ये नाश कर देता है ये पाठ, और माता का स्थायी निवास आपके घर में हो जाता है। क्योंकि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र ही माना जाता है कि काफ़ी ही गुना फल प्रदान करती है। यदि आप उसे सच्चे मन से करते हैं तो आप मानिए कि माता की विशेष कृपा आप पे बनी रहेगी। कनकधारा का स्तोत्र जो होता है उसका पाठ करने से और श्री सुक्तम का पाठ करने से यदि आप ये 3 चीज़ें कर लेते हैं और उसके बाद माता की आरती कर लेते हैं तो आप मानिए कि आपके घर में काफ़ी सुख शांति आ जाएगी। क्योंकि ये ऐसे पाठ होते हैं जो कि इन 9 दिनों में आपको कई गुना ज़्यादा फल प्रदान करते हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ तो आपको नियमित रूप से करना ही है, और सुबह और शाम में से अगर आप दोनों टाइम आरती नहीं कर सकते तो शाम के समय आपको ज़रूर ही माता की आरती घर में करनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही हम घर में आरती करते हैं तभी हमें पूजा का पूरा फल मिलता है। और कई बार तो यह भी माना जाता है कि जो हम छोटा सा ही हवन कर लें, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पंडित को बुला के बहुत सामग्री ला के ही करें। यदि आप थोड़े से ही सामग्री से
अगर आप कर सकते हैं हवन तो आप वो कर सकते हैं, और आप वीडियो लगा दीजिए श्री सुक्तम का जहाँ पाठ हो रहा है उसको करते करते आप जो आखिरी की जो दूसरी लाइन होती है उसके बाद स्वाहा बोलें और उसमें घी की ही आप आहुति दे सकते हैं। आप ऐसा करके भी हवन कर सकते हैं, कई तरीके से ऐसे किया जा सकता है, वरना कपूर के ऊपर आप लौंग की भी वो भी आप हवन कर सकते हैं, तो इससे भी नकारात्मक ऊर्जा जो है ख़त्म होती है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, और इस नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।